आचार्य प्रशांत जी के पूजनीय पिताजी श्री अवधेश नारायण त्रिपाठी जी के स्मरणांजलि के रूप में उनके जन्म दिवस के अवसर पर इस समारोह का आयोजन किया जाता है। निवेदन करती हूँ आचार्य प्रशांत जी से कि अपने संबोधन से हम सबको नव ऊर्जा प्रदान करें। नमस्ते आचार्य जी। अभी मैं क्लास 12th में हूँ और क्लास 8 से मैं आपको सुन रही हूँ, आपको देख रही हूँ। और मैं जब से आपको सुनना स्टार्ट किया है, मेरे लाइफ में कई सारे चेंजेस आए हैं। तो मेरे लिए लोगों का नाराज़ होना या जो कुछ लोग गलत लगते थे, उनके बारे में मेरी सोच कुछ अलग है। जैसे कि सुंदरकांड में एक लाइन है, सुनहु पवन सुत रहन हमारी, जिस दसहिन मोह जीभ बिचारी। कि जैसे ही दांत के बीच में जीभ रहती है, वो वैसी ही स्थिति आ गई थी कि मैं बहुत सारे लोगों के बीच में हूँ और मेरे को समझ नहीं आ रहा होता था कि सही है कि नहीं है। और मुझे आपसे ये क्वेश्चन पूछना था। पूछने तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे, बहुत सारे मेरे डाउट्स थे, मगर अभी वक्त मुख्तसर है, जिसकी वजह से मैं आपसे एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल आज पूछना चाहती हूँ, जिसके बारे में मुझे आपसे फाइनल स्टेटस लेना है। वो ये है कि आजकल आज के टाइम में नास्तिकता जो है वो एक ट्रेंड बन गई है। अ, हम लोग तो भगवान भगवान को नहीं मानते और कुछ नहीं करते, खाओ पियो ऐश करो और यही जियो, यही सिद्धांत है, यही चल रहा है। और एक तरफ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो पूजा पाठ करते हैं, टीका लगाते हैं, मंदिर जाते हैं, कुछ भजन दोहे गा लेते हैं, तो उनको लगता है कि उन्होंने आज का अपना धर्म पूरा कर लिया और उनको भगवान की प्राप्ति हो ही जाएगी या हो गई। उसके आगे उनको कुछ नहीं दिखता। ये एक लेयर है। और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो असमंजस में होते हैं कि क्या किया जाए। जैसे कि मधुशाला की एक लाइन भी है कि मंत्रालय जाने को घर से चलता है पीने वाला, किस पथ से जाऊं ये असमंजस में है भोला भाला। अलग अलग पथ बतलाते सब पर मैं यह बतलाता हूँ, राह पकड़ तू एक चला चल पा जाएगा मधुशाला। तो वही राह मैं आपसे जानना चाहती हूँ आज कि ये राह क्या है और उसको कैसे जाना जाए। देखो, सबसे पहले तो मेरी बात है तो मैं अपने शब्दों में अपने अल्फाज में बोलूंगा ना, समझ गए? ऐसा नहीं कि मैं कोट नहीं करता हूं। जब मैं 3 घंटे 4 घंटे लंबे सेशंस लेता हूं तो फिर उसमें कोई जरूरत होती है तो कर देता हूं। तो सबसे पहले मेरी बात, मेरी अभिव्यक्ति, मेरे शब्द, ठीक है? अब आते हैं आस्तिक नास्तिक के मुद्दे पर। देखो, जिस तरह की आस्तिकता चल रही है उसके परिणाम में तो एक विपरीत किस्म की नास्तिकता आएगी ही आएगी। असली आस्तिकता चले तो लोग नास्तिक ना हो, असली हो आस्तिकता तो हर आदमी आस्तिक हो जाए। लेकिन नकली आस्तिकता चल रही है और ये नकली आस्तिकता इतनी अझेल होती है, इसको बर्दाश्त करना इतना मुश्किल होता है कि कोई भी पढ़ा लिखा आदमी, कोई भी थोड़ी बुद्धि का आदमी कहेगा भाई अगर ये आस्तिकता है तो मेरा नास्तिक होना ही ठीक है। तुम आस्तिक होने के नाम पे कहते हो कि वहां आसमानों पर कोई बैठा हुआ है जो सबकी किस्मत चला रहा है, जिसके चाहे बिना पत्ता भी नहीं हिलता। अब हमको बिग बैंग पता है, हमें डार्विन पता है, और उसके बाद तुम कहोगे कि एक दिन वो जो सर्वशक्तिमान वहां कोई बैठा हुआ है उसने एक दिन नर बनाया और एक दिन नारी बनाई, तो कौन मानेगा? कौन मानेगा? कौन मानेगा कि मरने के बाद तुम्हारे भीतर से कुछ निकल के वहां जाता है और फिर वो कहता है गड़बड़ करके आए हो, तेल कहां उबल रहा है, डाल दो इसको,
कढ़ाई में तलो इसको, कौन मानेगा? कोई नहीं मानेगा। बस जो कम पढ़े लिखे लोग होंगे या ज्यादा डरे हुए लोग होंगे वही मानेंगे। तो जो नकली किस्म की आस्तिकता चल रही है, इसी की वजह से नकली नास्तिकता भी पैदा हो रही है। अब असली आस्तिकता क्या होती है, ये सुनो। असली आस्तिकता होती है कि सच के लिए जीऊंगा और सच के सामने झुकूंगा। वैदिक धर्म सत्य का पूजक है, सत्य का। सनातन सत्य होता है। और जो आदमी इस अर्थ में आस्तिक होता है कि झूठ को नकारता चलूंगा जिंदगी में, झूठ, नकलीपना, छल, छद्म, जो कुछ मिथ्या है मैं नहीं उसको स्वीकारता, वो असली आस्तिक होगा। असली आस्तिक बनो ना। कौन कौन चाहता है कि उससे झूठ बोला जाए? हाथ खड़े करो। कौन कौन चाहता है कि किसी भी मुद्दे पर उसे सच पता चले? हाथ खड़े करो। ये आस्तिकता है। इस क्षण में ये सब के सब आस्तिक है। हर वो आदमी जो सच चाहता है वो आस्तिक है। झूठ कोई चाहता है? तो देखो, नास्तिक कोई भी नहीं होना चाहता। नास्तिक कोई भी नहीं होना चाहता। लेकिन हमने समझ लिया है कि आस्तिकता का संबंध है किसी भगवान में विश्वास रखने से। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आस्तिकता का संबंध है झूठ को ठुकराने से और सच के सामने सर झुकाने से। सत्य। समझ में आ रही बात? असली आस्तिकता ग्रहण करो। जो काल्पनिक किस्से कहानियां हैं उनमें कुछ रस हो सकता है, उनमें कुछ सीख भी हो सकती है, पर वो आते जाते रहते हैं। एक समय पर जो छवियां प्रचलित थी, दूसरे समय पर वो छवियां बदल जाती हैं। एक समय पर जो लोग पूजनीय थे, जिन नामों के आगे आप सर झुकाते थे, दूसरे समय पर उनका कोई नाम लेवा नहीं बचता। लेकिन सत्य, द ट्रुथ, वो अनचेंजेबल होता है, अपरिवर्तनीय। वही है सनातन, नित्य। वो कभी नहीं बदलता। सर उसके सामने झुकाया जाता है। वो असली आस्तिकता है। असली अर्थ में आस्तिक बनो। और चूंकि हम असली अर्थ में आस्तिक नहीं बन रहे, तो इसीलिए फिर दुनिया में तथाकथित नास्तिकों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। अरे ये बात समझ में? आपने जो कल्पनाएं कर ली, या आपने जो मिथ बना लिए, या आपकी जो कहानियां हैं, उनको ही पूजने को आस्तिकता नहीं कहते। वो जो मेरे मन के पार का है, उपनिषद कहते हैं, वो जिस तक मन चाहकर नहीं पहुंच सकता, वाणी प्रयत्न करके भी जिसका वर्णन नहीं कर सकती, आंखें जिसको कभी देख नहीं सकती, वो है सत्य। मैं सिर्फ उसके आगे झुकूंगा। मतलब क्या है? मतलब यह है कि मैं हर उस चीज के प्रति थोड़ा सा सिनिकल रहूंगा, थोड़ा संशय रखूंगा जो मनुष्य के मन की पैदाइश है। मनुष्य के मन की पैदाइश को नहीं पूजना है, वरना बड़ा अजीब हो जाएगा कि मैं ही यहां पर पीछे एक चित्र बना दूं और कह दूं ये किसका चित्र है? मैं कहूं ये मेरी परम शक्ति का चित्र है, मैं नहीं बनाया। किसने बनाया? मैंने बनाया। और मैं यहां वो चित्र बना दूं और फिर मैं उसकी पूजा आराधना शुरू कर दूं, तो ये तो पागलपन है ना। वो बनाया ही तुमने, वो तो तुम्हारे मन से आया है। उपनिषद कह रहे हैं जो कुछ तुम्हारे मन से आया है वो अल्टीमेट, उच्चतम, हाईएस्ट नहीं हो सकता। तो उसकी पूजा का क्या अर्थ है फिर? सर झुकेगा, निश्चित रूप से झुकेगा, पर अपने ही झूठ के आगे सर थोड़ी झुका देंगे। ये ऐसी सी बात है कि आप आईने के आगे आरती करने लग जाओ। किसकी पूजा कर रहे हो? खुद की। बहुत बड़ा अहंकार हो गया ये तो। आज इस दुनिया को वास्तविक आस्तिकता की जरूरत है, निश्चित रूप से है। वो नहीं होगी तो फिर आने वाले समय में जितने तरीके की आप समस्याएं देख रहे हो, जो आपकी ही पीढ़ी के आगे पढ़ने वाली हैं, वो फिर उनका कोई समाधान भी नहीं है। क्लाइमेट चेंज हो, डिफॉरेस्टेशन हो, एक्सटेंशन ऑफ स्पीशीज हो, न्यूक्लियर थ्रेट हो, ये सब कहीं ना कहीं इस बात से जुड़े हुए हैं कि हम असली आस्तिकता को नहीं समझ रहे हैं। ठीक है? नमस्ते आचार्य जी। आचार्य जी, जैसा आपने कहा
कि बच्चों का मन बहुत चंचल होता है और उन्हें ऐसी वैसी या बुरी संगति से दूर रखा जाना चाहिए। उन्हें झूठ से, छल से दूर रखा जाए। लेकिन मुझे ये बात बहुत इलॉजिकल लगती है, क्योंकि एक बच्चा तो दुनियादारी के बारे में जो चीज़ें सिखाई ना जाएँ, तो उसे आगे बढ़ने से वो बात रोक भी सकती है। अगर उसके सामने कोई इम्पोर्टेंट व्यक्ति खड़ा है और हमें पता है कि वो अच्छा इंसान हो या ना हो, कैसा भी हो, लेकिन आपके हिसाब से तो हमें किसी के सामने झुकना नहीं चाहिए और जो बात है वो सच बोलनी चाहिए। तो मैं ये नहीं कह सकती कि वो सामने जो खड़ा व्यक्ति है वो कोई इम्पोर्टेंट व्यक्ति है या नहीं है। ये तो कैसे डिसाइड करेंगे? इंपॉर्टेंट माने क्या बेटा? इम्पोर्टेंट मतलब तुम्हें कैसे पता वो इंपॉर्टेंट है? जैसे आप यहाँ खड़े हैं। हाँ, तुम्हें कैसे पता मैं इंपॉर्टेंट हूं? मेरी इंपॉर्टेंस इससे आ रही है। जो तुम्हारे सामने खड़ा है उसकी इंपॉर्टेंस भी इससे आती है, तो उसे मान लो इंपॉर्टेंट। पर उसकी इंपॉर्टेंस इससे आ रही है कि दुनिया का सबसे बड़ा घूसखोर है, इसलिए बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर लिया है, तो इंपॉर्टेंट कैसे हो गया? इंपॉर्टेंस देना सीखो, इंपॉर्टेंस की परिभाषा समझो। हर ऐरा गहरा नत्थु खैरा इंपॉर्टेंट नहीं हो जाता सिर्फ इसलिए कि वो चमकदार है। इंपॉर्टेंस देनी है, किनको देनी है? जिनमें कुछ वास्तव में दम हो, जो ठोस हो, जिसे कहते हैं गूदा। सिर्फ इसलिए कि कोई छाया हुआ है दुनिया पर और तुम उसके सामने जाकर के चरण वंदना कर रहे हो। कितने लोगों को जुआ खेलना आता है? तो ये महाज्ञान नहीं है तुम्हारे पास, तो तुम्हारा क्या नुकसान हो गया? बहुत सारी चीजें ना आनी चाहिए ना पता होनी चाहिए। तुम्हें जुआ खेलना नहीं आता, तुमको गैम्बलिंग नहीं आती, तो कोई नुकसान हो रहा है तुम्हारा? पर बंधु कह रहे हैं कि ये सब बातें भी तो सीखनी जरूरी है, यही दुनियादारी है। तो दुनिया अब ये चलाएंगे जुएबाज, कि दुनिया चलेगी कि तुम भगत सिंह के पत्र पढ़ो, उनकी जेल डायरीज पढ़ो, तुम नेहरू की किताबें पढ़ो। दुनिया वहां से चलेगी, बोलो। पर दिमाग पर ऐसा एक तिलिस्म जादू डाल दिया जाता है कि हमें लगता है कि इंपॉर्टेंस तो यही है, इन्हीं सब की है। कोई लोकल एमएलए है, कैसे जाके उसकी खुशामद करनी है, तलवे चाटने हैं, यह सीखना बहुत जरूरी है। होना यह चाहिए कि तुम कभी इस सवाल तक भी ना पहुंचो। इस सवाल तक पहुंचना भी यह बताता है कि दुनिया छा गई है। मेरे पास यह सवाल कभी नहीं था, इसीलिए आज मैं यहां हूं। मुझे पता था कि सचमुच इंपॉर्टेंट कौन लोग हैं, और तुम्हारी बदनसीबी यह है कि जो सचमुच इंपॉर्टेंट है तुम्हारा उनसे कोई एक्सपोजर ही नहीं है। तुम्हें उनके ना नाम पता, न जीवनी पता, न उनके संघर्ष पता। जो सचमुच इंपॉर्टेंट लोग हैं तुम्हें उनसे प्यार ही नहीं है, क्योंकि तुम्हें कभी उनके बारे में बताया ही नहीं गया। तो तुम्हारे लिए कोई भी ऐसे अंडू पंडू इंपॉर्टेंट हो जाता है। नहीं, सुनो, इंपॉर्टेंट लोगों की बहुत सुनते आए हो, यही वजह है कि दिमाग अब ऐसा हो गया है। इंपॉर्टेंस माने महत्व, माने वैल्यू, मूल्य। इंसान क्या होता है? इंसान अपना वैल्यू सिस्टम, मूल्य व्यवस्था होता है। जानवर और इंसान में क्या अंतर है? जानवर को सिखाना नहीं पड़ता कि किसको मूल्य देना है। गाय को पता है घास को मूल्य देना है, शेर को पता है मांस को मूल्य देना है। उन्हें सिखाने से कोई फायदा भी नहीं। शेर को कितना भी सिखा लो वो मांस को ही मूल्य देगा, और गाय को कितना भी सिखा लो वो घास को ही मूल्य देगी। मनुष्य अकेला होता है जिसकी स्थिति का, ऊंचाई का निर्धारण बस इस बात से हो जाता है कि वो किसको मूल्य दे रहा है, माने किसको इंपॉर्टेंट मांग रहा है। मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा सवाल था, व्हाट इज इंपॉर्टेंट? और तुम उस शब्द को इतनी कैजुअली इस्तेमाल कर रहे हो। कोई इंपॉर्टेंट आदमी आ गया। कौन इंपॉर्टेंट आदमी आ गया है?
किसको इंपॉर्टेंट बोल रहे हो? कोई इंपॉर्टेंट आदमी कैसे पता इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इधर के शर्मा जी, इधर के वर्मा जी उसको नमस्ते करते हैं तो इंपॉर्टेंट हो गया। एक किशोर के लिए, एक जवान होते व्यक्ति के लिए ये इतना बड़ा सवाल होना चाहिए कि उसे आसानी से रुकना नहीं चाहिए, कोई उत्तर नहीं स्वीकार करना चाहिए। व्हाट इज इंपॉर्टेंट? क्योंकि जो इंपॉर्टेंट है वही तुम्हारी जिंदगी बन जाएगा। और ज्यादातर चीजें तुम्हें इंपॉर्टेंट लगती हैं वो इंपॉर्टेंट होती नहीं है, वो तुम्हें सिर्फ इसलिए लग रही है क्योंकि तुमने कभी इंक्वायरी नहीं करी है, जिज्ञासा नहीं करी है। तो कोई भी उल्टी पुल्टी चीज तुम्हें इंपॉर्टेंट लगती है, लगवाई जाती है। एक होर्डिंग होता है, उसमें विज्ञापन होता है, वो बोलते हैं दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। विज्ञापन में क्यों लिखा होता है कि दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग? क्यों लिखा होता है? क्योंकि उसे अगर इंपॉर्टेंट नहीं मानोगे तो उस चीज को खरीदोगे नहीं तो फिर उसका मुनाफा नहीं होगा। लेकिन तुम इतने भोलू रह जाते हो कि दुनिया ने जिस चीज को बोल दिया कि इंपॉर्टेंट है तुम उसको इंपॉर्टेंट मान भी लेते हो। तुम ये नहीं देखते हो कि जो तुम्हें बता रहा है कि फलानी चीज महत्व की, मूल्य की, इंपॉर्टेंस की है, वो इसलिए बता रहा है क्योंकि वहां उसका स्वार्थ है और तुम्हारा शोषण। ये बात समझ में आ रही है? आसानी से किसी को इज्जत नहीं दे देनी है, महत्व नहीं दे देना है, मूल्य नहीं दे देना है। बहुत बहुत सतर्क रहना है, कई सवाल पूछने हैं और अपनी समझ का दायरा बहुत व्यापक रखना है ताकि तुलना करके कह पाओ कि ये मच्छर कैसे इंपॉर्टेंट हो गया, ये पत्थर कैसे इंपॉर्टेंट हो गया। मैं हिमालय को जानता हूं और जो हिमालय तक कभी पहुंचे ही नहीं उनके लिए राह का हर पत्थर ऐसा हो जाता है कि यही तो है शिवलिंग। राह के हर पत्थर को नहीं पूजा जाता, हिमालयों की पूजा होती है। कैलाश को भी चोटी पर स्थापित किया गया है, चोटियों तक जाया जाता है। जब पैदा हुए थे तो आज जिसको इंपॉर्टेंट मानते हो मानते थे? नहीं। क्या उम्र है? 17 वर्ष। 17। जब 12 साल के थे, सिर्फ 5 साल पहले आज से, तब भी आज जिसको इंपॉर्टेंट मानते हो मानते थे क्या? नहीं। तो माने जिसको इंपॉर्टेंट मानते हो वो कहीं से आकर के बाहर से तुम्हारे दिमाग में बैठा है। किसने बैठा है तुम्हारे दिमाग में? ये पूछो अपने आप से, ये पूछना बहुत जरूरी है। मैं जब पैदा हुआ था तब मैं नहीं कहता था कि फलाना आदमी इंपॉर्टेंट है। अभी हाल में 12 वर्ष की उम्र में भी मैं नहीं मानता था कि ये व्यक्ति या ये चीज इंपॉर्टेंट है। अभी मैं 17 का हूं, मैं फलानी चीज को इंपॉर्टेंट मान रहा हूं। ये मुझे कहां से पता चल गया? ये किसने मेरे दिमाग में बात भर दी? ये पूछना जरूरी है, सब कहां से आ रहा है? जहां से आ रहा है ज्यादा संभावना है कि वो लोग तुम्हारे हितैषी नहीं हैं। दुनिया के लिए तुम बस कभी एक ग्राहक हो, कभी एक संसाधन हो, कभी एक उपकरण हो। कोई तुमको बहुत प्रेम थोड़े ही कर रहा है। जाकर के ये अपने आप से पूछना कि मेरे ये जो कॉन्सेप्ट है इंपॉर्टेंस के, ये कहां से आ रहे हैं? क्या मैंने विचार मनन ध्यान करा है? क्या मैंने दुनिया से बात करी है? क्या मैंने पढ़ करके ये जानना चाहा है? क्या मैंने ये जानना चाहा है कि जो पीछे लोग हुए हैं उन्होंने इंपॉर्टेंस किसको दी? या बस ऐसे ही घर में पड़ोसी से सुन लिया, चाचा फूफा ताऊ से सुन लिया, टीवी में देख लिया, सोशल मीडिया में देख लिया और कह दिया इंपॉर्टेंस, ये भी इंपॉर्टेंट है, वो भी इंपॉर्टेंट है। फलाना आदमी है वो फॉर्च्यूनर से उतर रहा है और आगे पीछे उसके 2 और गाड़ियां चल रही हैं जिसमें गार्ड्स हैं, पीएसओस हैं, वो ही मस्ट बी एन इंपॉर्टेंट मैन। ये तुम्हें सब किसने सिखा दिया? ये पूछो, क्योंकि 12 साल के जब तुम थे तब तुम शायद उसको इंपॉर्टेंट नहीं मानते। अभी तुम्हारे दिमाग में ये बात किसने भरी है? पूछो ये कौन था। और ये अच्छे से अपने आप से पूछ करके फिर इस बात को आगे बढ़ाओ, अपने साथ, मेरे साथ, किसी के साथ भी। पहले लेकिन ये बात अपना करो, ये होमवर्क है, पहले ये होमवर्क पूरा करो, ये होमवर्क पूरा करो। अनेक आभार। आचार्य प्रशांत जी ने हमारे बच्चों को जीवन का कलात्मक अनुभव प्रदान किया
उनके समक्ष मैं निशब्द हूँ। सिवाय आभार के और कोई अन्य शब्द नहीं है। बच्चों, आचार्य प्रशांत आपके लिए उपहार लेकर आए हैं। ये बात बिल्कुल अधूरी छोड़कर जा रहा हूं, क्योंकि बात कभी पूरी नहीं होती। पूरा तो जिंदगी को ही होना होता है। जिंदगी को आपको पूरा करना है। कभी बिल्कुल आस टूटने लगे, भरोसा मिटने लगे कि घुटने टेक ही दें, और बाकी सब उपाय काम ना आ रहे हों, तो एक उपाय ये और कर लीजिएगा। याद कर लीजिएगा कि एक व्यक्ति है जो कम से कम अभी घुटने नहीं टेक रहा है।